इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मोटो एल्डर कहता है तो चलो इस फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं इस ट्रायल के। और तुम लोगों को इस राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पिल्स और मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब दिखाया जाता है डिसिपल्स के सामने एक टेबल पर वो सारे इंग्रेडिएंट्स और पिल्स को रख दिया जाता है जिन्हें कि उन्हें आइडेंटिफाई करना था। ये तीन डिसिपल्स बात कर रहे होते हैं, क्या हमें पिल्स और इंग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करना है, क्यों ये पार्ट क्यों है इस ट्रायल में। धत्तेरी की ये फर्स्ट एल्डर पिल्स और एल्केमी में एक्सपर्ट है और ये नैंगोंग चैंग उसका डिसिपल है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पिल्स और इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करने वाला फर्स्ट राउंड ये नैंगोंग चैंग को जिताने के लिए इस ट्रायल में रखा गया है। सच में ये कितने ज़्यादा नीच गिरे हुए बेशरम लोग हैं जो कि नैंगोंग चैंग की इस ट्रायल में फर्स्ट आने में दिन दहाड़े मदद कर रहे हैं। और हाँ, मैं तुम सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मोटा ही फर्स्ट एल्डर है और अब ये मोटा एल्डर कहता है वही तुम सभी लोग चुपचाप रहो और अपनी बकवास बातें करना बंद करो वरना मैं तुम सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। और अब चलो इस राउंड को स्टार्ट करो। अब दिखाया जाता है नैंगोंग चैंग उस टेबल के पास आ जाता है जिस टेबल पर सारे इंग्रेडिएंट्स और पिल्स को रखा होता है। उस टेबल को देखकर नैंगोंग चैंग एक स्कोर को निकालने लगता है और उस पर कुछ लिखने लगता है और कहता है हो गया मेरा काम। ऐसा कहने के बाद वो उस स्क्रोल को इस ट्रायल के एल्डर्स के पास दे देता है। क्विंगनन का साला कहता है ये फर्स्ट राउंड जिसमें कि पिल्स और इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करना ये पक्के तौर पर नैंगोंग चैंग को फर्स्ट लाने के लिए रखा गया है। ये टकले एल्डर के पास जो एक एल्डर होता है वो कहता है अब चलो अगले बंदे की बारी है और ये बंदा कहता है अब मेरी बारी है, चलो मैं करता हूँ। और ऐसा ही 6 घंटे बीत जाते हैं और अब नेक्स्ट नंबर क्विंगनन का आता है। और अब क्विंगनन जैसे ही उस टेबल के पास जाता है जहाँ पर कि पिल्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, वहाँ पर नैंगोंग चैंग पहले से खड़ा होता है। नैंगोंग चैंग कहता है जूनियर ब्रदर क्विंगनन ये फर्स्ट राउंड जिसमें कि आइडेंटिफाई करना है इंग्रेडिएंट्स और पिल्स को ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। क्विंगनन नैंगोंग चैंग को इग्नोर कर देता है और अपने डिवाइन बैटर स्पीड का इसका यूज़ करते हुए अपने मन ही मन में सोचता है फर्स्ट राउंड खास तौर पर नैंगोंग चैंग के लिए प्रिपेयर किया है, पर इसे नहीं पता है कि मैं अपने डिवाइन बैटर स्पीड का इसका यूज़ कर किसी भी चीज़ के आर पार देख सकता हूँ। ऐसा सोचने के बाद क्विंगनन एक स्क्रॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ लिखने लग जाता है, जिसे देखकर ये टकला एल्डर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ लिख रहा है, यहाँ तक कि नैंगोंग चैंग भी इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता है। पर हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसके पास कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी पिल्स के बारे में। नैंगोंग चैंग कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जूनियर ब्रदर क्विंगनन कि तुम 30 सालों के टाइम के अंदर ही इन पिल्स और इंग्रेडिएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ लोगे और लिख लोगे। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जूनियर ब्रदर क्विंगनन की तुम्हारा पिलाल के में टैलेंट मुझसे भी ज़्यादा है, सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। क्विंगनन कहता है शुक्रिया तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए, पर सीनियर ब्रदर मैं गिल्टी हूँ कि मैं आपकी फर्स्ट रैंक को लेने वाला हूँ। नैंगोंग चैंग कहता है जूनियर ब्रदर क्विंगनन तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है जो तुम ये सब बातें कर रहे हो, और अगर तुम ऐसी बातें कर ही रहे हो तो क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाए इस बात पर कि इस राउंड में फर्स्ट रैंक पर कौन आता है, और अगर तुम फर्स्ट रैंक पर आ गए तो फिर मैं तुम्हें 100,000 CN10 पिल्स दूंगा, और अगर तुम फर्स्ट रैंक पर नहीं आ पाए तो फिर तुम्हें मुझे 7 डेडली सिंस देने होंगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और अगर गैस तुम 7 डेडली सिंस के बारे में भूल चुके हो तो मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि 7 डेडली सिंस 7 सेबर से जो कि क्विंगनन ने ट्रेजर वर्ल्ड के ऑक्शन हाउस में खरीदे थे। क्विंगनन नैंगोंग चैंग की बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है सीनियर ब्रदर अगर तुम मुझे 100,000 CN10 पिल्स गिफ्ट करना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस शर्त को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। ये टकला एल्डर कहता है इस ट्रायल को कंटिन्यू करो और इसके रिजल्ट्स को अनाउंस करो। इन दोनों एल्डर्स में से एक एल्डर कहता है इस राउंड में टोटल 100 मार्क्स होंगे और जो कोई भी 30 मार्क्स के नीचे लाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और जो कोई भी 30 मार्क्स के ऊपर लाएगा उसे नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। जो कोई भी टॉप 5 में आएगा इस राउंड में उसके मार्क्स को नेक्स्ट राउंड में भी ऐड किया जाएगा। और अब मैं रिजल्ट्स को अनाउंस करता हूँ। गंजे जशन तुम्हारे 30 मार्क्स से तुम नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। चुयुन तुम्हारे 72 मार्क्स से तुम भी नेक्स्ट राउंड में जा सकती हो। जियावलिंग यानी कि क्विंगनन के साले तुम्हारे 53 मार्क्स से तुम भी नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। चमन भभूते तुम्हारे 23 मार्क्स से इसलिए तुम नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते हो। अब ये पेपर नैंगोंग चैंग का है। अब मैं नैंगोंग चैंग के रिजल्ट्स को अनाउंस करने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये डिसिपल्स के खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या नैंगोंग चैंग। ये टकले एल्डर का साथी शौक हो जाता है और कहता है नैंगोंग चैंग के 99 मार्क्स है, टेम्पररी वही फर्स्ट रैंक पर है। इस बात को सुनकर डिसिपल्स कह रहे होते हैं क्या 99 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 100 मार्क्स आएंगे नैंगोंग चैंग के। तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों हो इस रिजल्ट से? वो एक पिल अल्केमिस्ट है। हाँ तुमने सही कहा, पर नैंगोंग चैंग ने जो रिजल्ट अचीव किया है वो अनबिलीवेबल है। क्विंगनन किस तरीके के रिजल्ट को अचीव करेगा? मुझे लगता है कि क्विंगनन आज हारने वाला है। फर्स्ट एल्डर का चमचा नंबर 1 कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट एल्डर नैंगोंग चैंग के इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए। नैंगोंग चैंग के इस रिजल्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस राउंड में फर्स्ट आएगा। टकले एल्डर का चमचा नंबर 2 कहता है सच में 99 मार्क्स, यहाँ तक कि मैं भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं 99 मार्क्स को पा सकता हूँ। चमचा नंबर 1 कहता है सच में ये यंग मैन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, फ्यूचर में ये यंग मैन हमें सरपास कर देगा। इस बात को सुनकर ये टकला एल्डर अपने मन ही मन में हंस रहा होता है।
और क्विंगनान की तरफ देखते हुए सोचता है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये लिटिल ब्रैट अभी भी एरोगेंट हो सकता है या फिर नहीं। टकले एल्डर का चमचा नंबर 1 कहता है ये पेपर क्विंगनान का है। क्विंगनान का साला और चुन अपने मन ही मन में सोचते हैं ये टेस्ट सिर्फ नेंगोंग चैन के लिए बनाया गया था, तो फिर कैसे ब्रदर नान इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं। टकले एल्डर का चमचा नंबर 1 कहता है क्विंगनान ने भी 99 मार्क को हासिल किया है, इस वजह से क्विंगनान के बीच में और नेंगोंग चैन के बीच में टाइड होता है। इस बात को सुनकर टकला एल्डर और नेंगोंग चैन शॉक हो जाते हैं। टकला एल्डर कहता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्या क्विंगनान एक सीक्रेटली पील एल्केमी एक्सपर्ट है। कुछ डिसिपल्स बात कर रहे होते हैं, क्या सच में क्विंगनान ने 99 मार्क्स को हासिल किया है। इस बार फर्स्ट एल्डर और नेंगोंग चैंग पागल हो चुके होंगे क्योंकि स्पेशली ये राउंड नेंगोंग चैंग के लिए बनाया गया था, पर किसी और ने इस राउंड में इंटरफियर कर दिया। सच में ये ग्रेट एल्डर के साथ काफ़ी अच्छा हुआ है क्योंकि वो अपनी पावर का यूज़ कर नेंगोंग चैंग को फर्स्ट रैंक पर लाना चाहता था, जो चीज़ की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर कौन सोच सकता था कि क्विंगनान फर्स्ट रैंक पर आएगा, जिस चीज़ की वजह से कि क्विंगनान और नेंगोंग चैंग के बीच में टाई हो जाएगा। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। नेंगोंग चैंग कहता है सच में क्विंगनान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी फर्स्ट रैंक पर आओगे, जिस चीज़ की वजह से हम दोनों के बीच में टाई हो जाएगा। मैंने सच में तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। क्विंगनान इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं कहता। टकला एल्डर कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस जगह पर एक इम्प्रेसिव पील एल्केमी टैलेंट वाले एक आउटर डिसिपल से मिलूंगा। क्विंगनान, जैसा कि तुम दोनों ने शर्त लगाई थी कि तुम दोनों में से किसी एक को फर्स्ट रैंक पर आना होगा, पर अब जबकि तुम दोनों ही फर्स्ट रैंक पर आ चुके हो, इस वजह से इस शर्त को ड्रॉ समझा जाएगा। क्विंगनान कहता है तुम लोग रुक जाओ, मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। मोटा एल्डर कहता है तुम किस चीज़ से डिसएग्री करते हो। क्विंगनान कहता है मैं इस रिजल्ट से डिसएग्री करता हूँ क्योंकि मुझे 99 मार्क्स के बजाय 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे। टकला एल्डर कहता है तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो क्योंकि इस पेपर के आंसर्स को काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ चेक किया गया है, तो फिर तुम्हें 100 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं 99 मार्क्स के बजाय। क्विंगनान कहता है आपने जो आंसर चेक किया उसमें कोई भी एरर नहीं है, बल्कि आपने जो लास्ट क्वेश्चन के लिए आंसर तैयार किया था वही गलत है और मेरा आंसर सही है। नेंगोंग चैंग कहता है क्विंगनान, तुम्हें तुम्हारे ऊपर गर्व होना चाहिए कि तुमने 99 मार्क्स को हासिल किया है, ना कि मेरे मास्टर के आंसर्स के ऊपर डाउट करना चाहिए। क्विंगनान कहता है फर्स्ट एल्डर आप मुझे एक चांस देकर देखिए, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरा आंसर सही है। मोटो एल्डर कहता है तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम ये साबित कर दिखाओ कि मेरे लास्ट क्वेश्चन का आंसर गलत है। हालांकि अगर तुम ये साबित करने में फेल हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी पनिशमेंट दूंगा। और मोटे एल्डर की इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।